शराब जितनी पुरानी हो उतना नशा ज्यादा देती है। जास्मीन, कहाँ हो तुम? वीराने में। 1988 एक हॉरर फिल्म रिलीज होती है। फिल्म में एक ऐसी हीरोइन होती है जिसे देखकर लोग डर भी जाते हैं और उसकी खूबसूरती के दीवाने भी हो जाते हैं। उस मूवी का नाम था वीराना और उस हीरोइन का नाम था जैस्मीन। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस फिल्म ने जैस्मीन को रातों रात स्टार बना दिया, उसी फिल्म के बाद वो अचानक बॉलीवुड से गायब हो गई। ना इंटरव्यूज, ना पब्लिक अपीयरेंसेस, ना कोई कमबैक। और आज भी लाखों लोग सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, जैस्मीन आखिर गई कहां? लेकिन कहानी सिर्फ जैस्मीन तक सीमित नहीं है। ये कहानी है रामसे फैमिली की, एक ऐसी फैमिली जिसने इंडिया में हॉरर सिनेमा को जन्म दिया। कराची से पार्टीशन के बाद भारत आने वाली एक फैमिली जो खाली हाथ आई और फिर बना दिया इंडिया का सबसे बड़ा हॉरर एम्पायर। और अब लगभग 40 साल बाद वीराना मूवी फिर से हेडलाइंस में है, क्योंकि तुम्बाड़ के क्रिएटर सोहम शाह के पास वीराना और पुराना मंदिर के राइट्स आ चुके हैं। क्या सच में वीराना 2 बनने वाली है? और अगर बनेगी तो उसमें जैस्मिन की जगह कौन होगा? आज हम जानेंगे रामसे फैमिली के मेंबर दीपक रामसे के इंटरव्यू से वो सारे राज, जो शायद पहली बार सामने आए हैं। और सोहम शाह और वीराना पुराना मंदिर के बारे में हमें यहीं से पता चला। चैप्टर 1, हॉरर फैक्ट्री का जन्म। दीपक रामसे बताते हैं कि उनके ग्रैंडफादर एफयू रामसे और उनकी फैमिली पार्टीशन के बाद कराची से मुंबई आए थे। ना कोई बड़ा बिजनेस, ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। उस वक्त लेमिंगटन रोड पर एक ऑफिस लिया गया, उसके ऊपर ही घर बनाया गया और फिर शुरू हुई एक ऐसी जर्नी जिसने इंडियन हॉरर का इतिहास लिख दिया। रामसे ब्रदर्स ने लगभग 50 फिल्में और 500 से ज्यादा टेलीविजन एपिसोड्स बनाए। ये सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस नहीं था, ये तो एक फिल्म फैक्ट्री थी। एक ऐसी फैक्ट्री जहां हॉरर सिर्फ बिजनेस नहीं, जुनून था। चैप्टर 2, दरवाजा मूवी और 10,000 रुपए वाला चैलेंज। 1980 के दौर में रामसे ब्रदर्स ने दरवाजा रिलीज की। मूवी इतनी डरावनी मानी गई कि पब्लिसिटी के लिए एक चैलेंज रखा गया। अगर कोई आदमी थिएटर में बैठकर पूरी पिक्चर देख ले तो उसे मिलेंगे 10,000 रुपए। आज के हिसाब से शायद ये अमाउंट छोटा लगे, लेकिन उस वक्त 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, थिएटर के बाहर एम्बुलेंस भी खड़ी कर रखी थी ताकि अगर कोई डर के मारे बेहोश हो जाए तो तुरंत ट्रीटमेंट मिल सके। ये पब्लिसिटी स्टंट इतना फेमस हुआ कि दरवाजा की कहानी लेजेंड बन गई। चैप्टर 3, वीराना और सेंसर बोर्ड का नाइटमेयर। फिर आई वीराना, रामसे ब्रदर की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक। लेकिन दीपक रामसे के मुताबिक वीराना मूवी को सेंसर बोर्ड ने एक बार नहीं 3 बार रोक दिया था। फिल्म में सेंसुअलिटी भी थी, एक्सट्रीम हॉरर भी और काफी गोर सीन्स भी। गुलशन ग्रोवर के मर्डर सीक्वेंस जैसे सीन्स को लेकर बहुत ऑब्जेक्शंस आए। फिल्म ट्राइब्यूनल तक पहुंच गई। मूवी में कई कट्स के बाद ही रिलीज की परमिशन मिली। दीपक रामसे कहते हैं कि अगर किसी ने वीराना का अनसेंसर्ड वर्जन देखा होता तो वो बिल्कुल अलग मूवी होती, एक पूरा रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस। चैप्टर 4, जैस्मिन का जुनून। और फिर स्क्रीन पर एंट्री होती है जैस्मिन की, एक ऐसी एक्ट्रेस जो पहले भी कुछ फिल्में कर चुकी थी, लेकिन उस समय किसी ने उन्हें नोटिस ही नहीं किया। फिर वीराना रिलीज हुई और सब कुछ बदल गया। लोग जानना चाहते थे ये लड़की है कौन, इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम और इतनी खतरनाक। दीपक रामसे कहते हैं जैस्मिन इनोसेंस और ब्यूटी का एक डेडली कॉम्बिनेशन थी, और जब वो खूबसूरत लड़की से डायन में ट्रांसफॉर्म होती थी तो ऑडियंस पागल हो जाती थी। फिल्म के बाद प्रोड्यूसर्स रामसे ऑफिस फोन करते थे। उस वक्त सब जैस्मिन को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गई। और आज लगभग 40 साल बाद वीराना फिर से जिंदा हो रही है, सिर्फ ऑडियंस की यादों में नहीं बल्कि एक नए रूप में। दीपक रामसे ने ये कंफर्म किया है कि वीराना और पुराना मंदिर के राइट्स अब सोहम शाह के पास हैं। वही सोहम शाह जिन्होंने तुम्बाड़ जैसी कल्ट हॉरर मास्टरपीस दी, और शायद इसी वजह से रामसे फैमिली ने उन पर भरोसा किया, क्योंकि उनके हिसाब से हॉरर सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं होता, हॉरर एक एटमॉस्फेयर होता है, एक फीलिंग होती है, और तुम्बाड़ ने ये बात साबित कर दी थी। दीपक रामसे के मुताबिक वीराना और पुराना मंदिर को किसी छोटे स्केल पर नहीं बनाया जा सकता था। अगर रीमेक करना है तो ओरिजिनल से बड़ा करना होगा, ओरिजिनल से बेहतर
बेहतर करना होगा और इसीलिए उन्होंने सोहम शाह को चुना। दोस्तों, रामसे ब्रदर्स काफी प्रभावित थे एक हॉलीवुड के हॉरर डायरेक्टर मारियो बावा से। मारियो बावा बेसिकली अपनी फिल्मों में फेस पर काफी सारा आर्टिफिशियल जेल लगाकर एक हॉरर लुक रेडी करते थे और इन्हीं की फिल्मों से प्रभावित होकर रामसे ब्रदर्स भी अपनी मूवीज के विलन्स को बहुत सारा जेल फेस पर लगाकर एक हॉरर लुक देते थे। दोस्तों, इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस जैस्मिन के बारे में अभी बहुत से रहस्य बाकी हैं। सन 1979 में फिल्मों में आने से पहले जैस्मिन क्या करती थी और वो कहां से आई थी, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। उस समय के न्यूज रिपोर्टर्स ने कुछ जांच पड़ताल करने की कोशिश की जिसमें कि बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। जैसे उस समय के कुछ न्यूज रिपोर्टर ने उस वक्त बताया था कि उनका नाम जैस्मिन भाटिया था और उस समय के कुछ रिपोर्टर्स ने ये बताया था कि उनका नाम जैस्मिन धुन्ना था। लेकिन असलियत में दोस्तों उनका नाम क्या था, वो क्या रहती थी और क्या करती थी, इसके बारे में कोई नहीं जानता। जैस्मिन मिस्ट्री कॉल बैक। लेकिन वीराना 2 से भी बड़ा सवाल शायद आज भी वही है, जैस्मिन कहाँ है? वो एक्ट्रेस जिसके लिए प्रोड्यूसर्स लाइन लगा रहे थे, वो स्टार जो ओवरनाइट सेंसेशन बन गई थी, वो चेहरा जिसे पूरा देश जानना चाहता था, आखिर अचानक गायब कैसे हो गया? अंडरवर्ल्ड रूमर्स, प्राइवेसी की डिमांड या फिर एक ऐसी कहानी जो आज तक किसी को पता नहीं। दीपक रामसे ये खुद कहते हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि आज के टाइम जैस्मिन कहां पर है। शायद इसीलिए वीराना एक फिल्म नहीं है, ये एक मिस्ट्री है, एक एरा है, एक लेगेसी है और सबसे बड़ी बात, ये इंडियन हॉरर सिनेमा की फाउंडेशन है। कराची से खाली हाथ आई एक फैमिली जिसने 50 फिल्में बनाई, 600 से ज्यादा एपिसोड्स बनाए, हजारों ही लोगों को काम दिया और पूरे देश को डरना सिखा दिया। आज जब वीराना 2 की तैयारी हो रही है तो शायद सिर्फ एक फिल्म वापस नहीं आ रही, बल्कि इंडियन हॉरर का वो दौर वापस आ रहा है जहां थिएटर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी होती है, जहां लोग चैलेंज एक्सेप्ट करके हॉरर फिल्म देखने जाते थे और जहां एक खूबसूरत डायन पूरे देश का ऑब्सेशन बन जाती थी। अब गाइस देखना ये है, क्या सोहम शाह उस जादू को दोबारा जिंदा कर पाएंगे या वीराना हमेशा एक ऐसी कहानी बनकर रह जाएगी जिसका असली राज जैस्मिन के साथ ही कहीं गुम हो गया। तो चलिए गाइस, ये तो था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना और आपको ये इंफॉर्मेशन सुनकर कैसा फील हुआ कि वीराना 2 और पुराना मंदिर हम फिर से देखेंगे। खुशियां मनाओ मेरे भाई, नीचे कमेंट करना। गेस करो कि कौन कौन सी हीरोइन हो सकती है, इसमें कौन कौन सा एक्टर हो सकता है। चलो अपना दिमाग लड़ाते हैं, नीचे कमेंट करो और हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसा ही और अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय।